अब हम यहाँ आ गए हैं। अब ये देखिए, ये एक जीवन है। खेत चाय बना रहे हैं, ये खेतों में बना रहे हैं हम, खेत के अंदर सर। खेतों में ऐसे अभी चना की बुआई हो रही है। और सुबह सुबह कितने बजे निकल जाते हो आप लोग? सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकलते हैं। 5 साढ़े 5 बजे निकल जाते हो घर से, और फिर यहाँ से फिर घर जाते होगे खाने? नहीं, यहीं रहते हैं। जो हमारे लेडीज होती है ना, हाँ। वो पीछे से खाना लेके आती है हमारे लिए। वो खाना लेकर आती है और फिर यहीं खाए, और फिर यहाँ से शाम को गए? हाँ, शाम को घर जाते हैं। आपके इस पे बहुत कुछ लगा है। ये तो सर काम मजदूर है ना, मजदूर है। मजदूरी करेंगे नहीं तो पेट कैसे भरेंगे, आप बताओ आप। अब ये चाय बन रही है यहाँ। अब ये बताओ, दूध कम है यहाँ, चीनी कम है। अब हम लोग 2 आदमी पीना चाहेंगे, हमने भी चाय नहीं पी, मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी सर, क्यों नहीं मिलेगी? कम तो नहीं पड़ेगी? नहीं, दूध और आ जाएगा। कम तो नहीं पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल। मैं आज खेत में मोहब्बत वाली चाय, किसान की चाय पीना। हाँ, किसान की चाय पिलाएंगे और बाजरी की रोटी खिलाएंगे और फली की सब्जी खिलाएंगे आपको आज। नहीं, उस समय तक तो देर हो जाएगी, मुझे जाना पड़ेगा। देर नहीं होगी, आप ऐसे आगे थोड़ी और चल के आगे देखे हो। हमारे आगे है ना। हाँ। आगे और देखे हो, जो हमारा टायर रुका पड़ा है, वहाँ जाके भी आप एक किसान की आवाज़ उठाओ आप लोग। हाँ। आप आवाज़ उठाएंगे तभी किसान की आवाज़ है उठेगी। मैं ये अपील करता हूँ, सरकार चाहे जिसकी बने, बीजेपी और कांग्रेस, इनका कहना है यहाँ नहर का अप्रूवल हुआ है। कितना दूर आगे? आगे यहाँ से कम 4 किलोमीटर आगे। 4 किलोमीटर आगे। जिसकी भी सरकार बने, इस इलाके में, हालांकि ऐसे हजारों एकड़ जमीन, बल्कि लाखों एकड़ जमीन होगी जहां सिंचाई की सुविधा नहीं होगी। कई जिलों में, दर्जन भर से ज़्यादा जिलों में पानी की समस्या है। लेकिन यहाँ की बात मैं देख सुन रहा हूँ, तो बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी देख रहे होंगे, तो इनकी मुश्किल परेशानी का हल होना चाहिए, सिंचाई का इंतजाम जरूर होना चाहिए। अब ये देखो 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 देखो, ये चाय बना रहा बच्चा। ये लकड़ी भी ऐसे ले आए कहीं से, और उसके बाद ये चाय बन गई। बैठो जरा 1 मिनट। अब ये बताओ, चाय तो एक कप देना बस, बाकी आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि कम नहीं कम नहीं है चाय। हमारे चाय कम नहीं है, चाय और बना लेंगे हम। हमारे पास दूध भी है, चाय भी है, चीनी भी है, वैसी बात नहीं है। किसान आदमी होता है, वो खेत के अंदर एक दूसरे की मदद करता है। एक भाई की अगर दूध सामड़ जाता है तो दूसरे भाई से ले आते हैं। ये अगर चाय सामड़ गई तो दूसरे पड़ोस से लेके आ जाते हैं। हाँ, ऐसा जीवन है हमारा यहाँ। अब ये बताओ, एक और बात होती है एमएसपी की, कि इतना फसल पैदा करते हो, चना, बाजरा और जो भी है, ज्वार, मूंग, एमएसपी पर फसल बिकती है आपकी? नहीं बिकती है सर हमारे यहाँ। हाँ। हमारे क्या है कि नहीं तो यहाँ कोई मंडी है, नहीं कोई भाई, वैसे लोकल में बेचते हैं। अच्छा, तो एमएसपी पर फसल नहीं बिकती। देखो अब दिक्कत क्या है, हम लोगों के घुटने की भी स्थिति है। कोई बात कि बहुत देर ऐसे बैठ भी नहीं सकते। सर गांव में होते आप तो या चारपाई लेके आते, या कुर्सी लेके आते, या मुड्डा लेके आते, जरूर लेके कोई बात नहीं है। खेत में मैं तो जमीन पे यहाँ बैठ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई बात नहीं। खाली घुटने में इतना दम नहीं रह गया आप लोगों की तरह। तो एमएसपी पर फसल नहीं बिकती है? नहीं बिकती। तो एमएसपी से कम में जो भी फसल है, कितने कम में, किसका क्या यहाँ रेट है? जैसे बाजार में बेचते हो? जैसे यहाँ हम लोग मूंग बेचते हैं, हम तो बेचते हैं 5-6 हज़ार रुपए में। अच्छा। और वो जो कंपनियों में जाते हैं और वही मूंग वापस आते हैं। एमएसपी देखना क्या है, मूंग का एमएसपी वही वापस जो हमारे दाल बन के आती है, वो हमें दुकान से खरीदना चाहते हैं तो वो मिलेगी हमें 120 या 30 रुपए किलो। और ज्वार भी पैदा करते हैं? ज्वार नहीं पैदा करते, बाजरा करते हैं। बाजरा का एमएसपी एमपी में तो बाजरा का एमएसपी शायद 2500 है मेरे ख्याल से, 2450-25। हाँ, तो एमएसपी जो केंद्र में, जो केंद्र की तरफ से हमारे यहाँ बाजरा 2000 रुपये बिकता है। तो हाँ, 2500 सरकार का एमएसपी है शायद, तो 2500 में बिकता है, सॉरी 2000 में, 500 कम में बाजरा बिकता है। तो एक तो एमएसपी कितने, अब देखिए चाय बन गई। तो आपसे बात हो गई मेरी। ये तो वोटर नहीं होगा बच्चा। अब थोड़ी सी चाय हम पी लेंगे यहीं पे। पहले आप लोग लो। नहीं, आप पियो सब लोग। नहीं, आप लोग नहीं, आप पियो सर, आप पियो। हमने तो चाय पी है, अब आप आए हैं तब और बनाइए। नहीं, कोई बात नहीं, आप पियो, आप पियो 1 कप चाय आप पियो, और हम लोग भी पीते हैं। बस आप लोग पियो, आप लोग पियो, आप लोग पियो। नहीं, आप लोग पियो। नहीं, आप लोग पियो। हाँ, ये लोग कोई चिंता मत करो, आप अपनी चाय लो भाई। आप नहीं, मेहमान देखो, हमारे यहाँ नाज कम हो चाहे कुछ भी हो, हम मेहमान की इज्जत ज़्यादा करते हैं। राजस्थान में कोई भी आए उसकी मेहमान की इज्जत ज़्यादा करते हैं। आप लोग मेहमान हैं, आप लोग चाय नहीं पियेंगे तो हमें संतुष्टि नहीं होगी। नहीं, हम चाय पी रहे हैं, देखिए, और काफ़ी शक्कर भी है, मीठी भी है। हाँ बिल्कुल सर। और खेतों की चाय, मैंने तो इस तरह से खेत में ऐसे चाय बनते हुए पहली बार पी है भाई। और इनकी ज़िंदगी ऐसे ही है खेतों में।
तो आगे हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे तो आगे ऐसे खेतों में बहुत सारे लोग आगे भी काम कर रहे हो। हाँ, काम कर रहे हैं, आगे लोग मिलेंगे, ट्रैक्टर चल रहे हैं। आप देखना हम किस तरीके से अपना बुआई कर रहे हैं। हमारे ट्रैक्टर चल रहे हैं, चने बीज रहे हैं अभी। तो बरसात के भरोसे बीज रहे हैं। भगवान कहते हैं ना, भगवान, हाँ। भगवान नहीं, बारिश होगी तो भगवान है, और बारिश नहीं होगी तो हम तो वैसे ही चीनी बीज दिए, वो होंगे नहीं। तो कई बार फसल बर्बाद भी हो जाती होगी पानी के फसल बर्बाद हो जाती है बगैर पानी के। वही पानी होता है तो नहीं होती। हाँ, बगैर पानी के कई बार बगैर पानी के, तो पानी के बगैर ये फसल रह गई ना। बारिश नहीं है, गुआर देखो, आपने देखा है ये गुआर है कोई? अच्छा। ऐसा थोड़ी होता है गुआर। ओ, ये खराब हो गई फसल, खराब हो गई फसल। तो क्या है कि सरकार, ये पिक्चर दिखाइए, ये इधर है, ये ग्वार है जो खराब हो गई, पानी नहीं, ये भी खराब हो गया। हाँ, खराब हो गया बिल्कुल। अच्छा, अच्छी बारिश होती तो बढ़िया गुआर होता। अच्छा। तो हाँ, हम लोगों को सरकार क्या है कि कहती है कि हम आपको मुआवजा देते हैं। क्या मुआवजा देते हैं? सिर्फ बुढ़ा देते हैं। एक बीघे की 1000, 1500, 2000 रुपये दे देते हैं और कह देते हैं हमने बीमा दे दिया। 2000 रुपये इसमें, देखो अभी ये ज़मीन है, इसमें खर्चा लगता है 2000 रुपये। तो फसल बीमा का फायदा आप लोग को उस तरह से नहीं मिलता है? बहुत कम मिलता है। तो एक फसल बीमा का भी जिस तरह से प्रचार किया जाता है, हर राज्य से ऐसी खबर आती है कि फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ एक तरह से धोखा होता है। बिल्कुल धोखा होता है सर। बहुत कोशिश करने के बाद कभी चक्का जाम करते हैं, तो कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, संघर्ष करते हैं। उनके बाद में क्या है कि 1000-1500 रुपये सरकार देती है। अब जरा चुनावी बात अगर करें तो जैसे आपके गांव में जो जाट समाज के लोग कितने हैं? जाट और मेघवाड़ समाज के बराबर के हैं। बराबर के हैं। तो जाटों में इस बार किसका ज़्यादा रुझान किस तरफ है? देखो, अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी चुनाव के दिन काफ़ी पड़े हैं। फिलहाल वर्तमान के अंदर जाट हैं वो बुडानिया जी और राठौड़ जी को कुछ 40-60 का हो रहा है। 40-60 का। हाँ। तो 60 किधर है? 60 बुडानिया की तरफ है सर। तो 40 उधर भी जा रहे हैं, राठौड़ जी की तरफ जा रहे हैं। आपके गांव में भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, जैसे आप लोग 2019 में किसको चुना था आपने लोकसभा के लिए, केंद्र के लिए? नरेंद्र जी बुडानिया को। नहीं, लोकसभा में बुडानिया नहीं थे ना। वो राहुल जी कुशवाहा को चुन के भेजा था। कुछ नहीं किया। लोग नाम से जानते हैं राहुल कुशवाहा, और बाकी जितने भी हैं वो नहीं जानते हैं, क्योंकि कभी आए जनता के बीच में, चुनाव के दौर आए, उनके बाद में राहुल जी कुशवाहा नहीं पहुंचे हैं। राहुल कुशवाहा यहाँ से MP हैं? MP। किस पार्टी के? बीजेपी की। बीजेपी के। तो 2019 में आपने बीजेपी को वोट? हाँ, बीजेपी को दिए थे। माफ़ करिए, मुझे नाम ध्यान नहीं था। चलिए, तो अब हम लोग आपकी चाय, आप लोग को चाय मिल गई ना? चाय मिल गई। अब ये सब बंद हो गया, सिमट गया। अब उसके बाद आप लोग खेतों में काम करिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और वो देखो उधर देखो, पानी देखो। नहीं, उधर रहने दो उसको, हटो आगे से ना प्लीज़। वो देखो वहाँ पानी का इंतजाम है। हाँ, पानी का। ये घड़ा है, घड़ा यहीं रहता है, खेतों में पड़ा रहता है, पानी लाके भरते हैं उसमें। खेत में रहता है, खेत में रहता है, पानी वहाँ से ले आते हैं। पानी वहाँ से ले आते हैं। चलिए, तो बहरहाल हम आगे की तरफ चलते हैं। श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, पहले तो चाय खत्म करो, तो गिलास ही मेरे साथ चली जाए। नहीं, कोई बात नहीं है, चाय पियो आराम से सर। और सुबह सुबह इतनी जल्दी तारानगर से मैं निकल गया एकदम तड़के गांव जाने के चक्कर में कि मैंने चाय भी नहीं पी। तो आज पहली चाय खेतों में आप लोगों के सौजन्य से नसीब हुई है। जी सर जी। तो आज का दिन और ये चाय मेरे लिए बहुत खास है। बहुत बहुत बढ़िया साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी। चलते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से। हाँ जी। अब हम चले जा रहे हैं वही अंदर खेतों की तरफ। एकदम रेतीली ज़मीन है और ट्रैक्टर सिर्फ इस रास्ते से सिर्फ ट्रैक्टर जाता है। और देखते हैं, 4 व्हील गाड़ी होने का एक फ़ायदा है कि सड़क पर हम जा पा रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद है गांव से निकलकर जो किसान खेतों की तरफ गए हैं, सुबह सुबह जाते हैं, 5-6 बजे निकल जाते हैं खेतों पर, चने की बुआई हो रही है, वो खेतों में जो किसान बुआई कर रहे हैं उनसे बात करूं और वो क्या सोच रहे हैं, उनके लिए मुद्दा क्या है, खेती, किसानी, सिंचाई, महंगाई या उनसे जुड़े और क्या मुद्दे, वो समझने के लिए मैं आज एकदम खेतों के बीच से किसानों की तलाश में निकला हूँ। देखते हैं, एक खाट वहाँ लगी है लेकिन कोई है नहीं, दूर एक ट्रैक्टर चलता हुआ दिख रहा है।
गाड़ी आराम से चलाइए दीपक, क्योंकि इसमें एक गुंजाइश है कि अगर गाड़ी फंसेगी तो ट्रैक्टर से टो करके फिर हमें वापस लाना पड़ेगा, किसी ट्रैक्टर वाले से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। हालांकि एक किसान मुझे मिले थे, मैंने उनको कहा कि गाड़ी फंसेगी तो आप मेरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर फंसेगी आप 1-2 किलोमीटर पैदल चल के आइएगा जहाँ वो खेत में है, और मैं आपकी गाड़ी निकालने में ट्रैक्टर से मदद करूँगा। हालांकि गलती हुई, उनका मोबाइल नंबर लेना चाहिए था। लेकिन चलिए आगे चलते हैं हम। ये देखिए एक ट्रैक्टर वहाँ खेत में है। चलिए चलिए, कि इसमें खेत में मत जाइए, सीधा चलिए, सीधा स्ट्रेट। और यहाँ मुझे बताया कुछ किसानों ने कि कुछ किलोमीटर आगे नहर अप्रूवल हुआ है, नहर का अप्रूवल हुआ सिंचाई के लिए। तो देखते हैं वहाँ तक अगर पहुँच पाए। यहाँ सिंचाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी कहीं से नहीं आता। बारिश के दम पर, बारिश के भरोसे, कहें तो भगवान भरोसे, ये खेतों में फसल की बुआई होती है और फसल पैदा होता है। अब वहाँ कुछ किसान लोग बाहर की तरफ बैठे दिख रहे हैं, तो हम एक ही आदमी है पेड़ के नीचे, हम ज़रा वहाँ भी चलते हैं। पेड़ के नीचे कोई बैठे हैं, ज़रा वहाँ चल के उनसे 1-2 लोगों से बात करते हैं, देखते हैं। रेतीली ज़मीन है बिल्कुल। अब देखो, चलते हैं। रेतीली है ठीक से, ये 4-4 इंच ज़मीन दब रही है, 3-3 इंच। अच्छा, मैं कभी भी ऐसे गांव की तरफ रिपोर्टिंग के लिए जब भी जाता था, यूपी में तो खेतों में गया, लेकिन यहाँ की ज़मीन की तासीर अलग है। चूँकि रेत बहुत है, ज़मीन धंसती बहुत है, और आमतौर पर गांव में जाकर बात कर लिया। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, हम खेतों में चलेंगे। हालांकि संयोग है आना, लेकिन जैसे भी देखिए कि यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं। इधर से आइए नज़दीक। हम लोग दिल्ली से आए हैं और पत्रकार हैं चुनाव कवरेज के लिए। तो अच्छा, ये तो वही है। अरे रे 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 रे, जो पीछे ट्रैक्टर पे मिले वही हैं। देखिए, हमने समझा हम दूसरी जगह आए। वो ट्रैक्टर कहाँ गया? अच्छा, तो अब क्या चाय बनाओगे यहाँ आप? बनाई चाय बना ली, चाय पी ली? चाय पी ली, चाय बना भी ली, चाय पी भी ली। देखिए यहाँ पे, और ये बर्तन साफ कर रहे हो? हाँ। चाय पियाओ? हैं? चाय पियाओ? नहीं, चाय हम पी लिए। अच्छा। पीछे एक किसान ने चाय पिला दी मुझे। अच्छा। तो ये देखिए, इसमें क्या लाते हो आप? दूध। बड़ा अच्छा है। इसमें लाते हैं दूध। हाँ। गांव से यहाँ से दूध लेकर आते हैं। उसके बाद ये बर्तन है, अब मिट्टी से ही साफ कर रहे हैं। देखिए, हाँ। मिट्टी से बर्तन को साफ कर रहे हैं। और ऐसे यहाँ पर जो जंगली लकड़ी है, जो भी खेतों की, उसी को जलाकर ऐसे सुलगाया। और ये चीनी लाए। इसमें क्या है? चाय। इसमें चाय पत्ती है, और ये ग्लास है, हाँ, चाय पीने का। और ऐसे पानी लेकर आते हैं। और खाने का क्या करोगे? खाना आएगा। आएगा? कौन लेके आएगा? घर का ले गया। घर के लड़का लेके आएगा? हाँ। वो कब आएगा? दोपहर में? दोपहर। पूरे दिन यहाँ खेतों में काम करोगे? हाँ, पूरे दिन। अरे रे, चलिए, ये तो वही थे ट्रैक्टर वाले जो मिल गए। आगे और ट्रैक्टर मिलेगा? आगे मिलेगा। आगे मिलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। जो अनाज हमारे आपके प्लेट में आता है, चना, मूंग, बाजरा या जो भी है, वो कैसे अनाज पैदा होता है, वो समझने के लिए ऐसे खेतों में आएंगे तो अंदाज़ा लगेगा। दरअसल खून पसीना लगाकर ये किसान अनाज पैदा करते हैं। ऐसी बंजर ज़मीन में भी बुआई करते हैं, जहाँ 10 इंच नीचे गीली ज़मीन है, सिंचाई के लिए पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। कई किलोमीटर तक फैली ये रेतीली ज़मीन सिर्फ बारिश के दम पर, भगवान भरोसे, इन किसानों को फसल देती है। और ये फसल जब बारिश कम होती है तो कई बार ये फसल बर्बाद हो जाती है। ये किसान सरकारों से यही चाहते हैं कि और कुछ दो या ना दो, सिंचाई के इंतज़ाम तो करो, ताकि इस बंजर ज़मीन में जो बारिश के गीलेपन की वजह से फसल देती है, इस ज़मीन में सालों भर फसल के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक सिंचाई की व्यवस्था करे, यहाँ तक पानी पहुँचाए। ऐसी सरकार चाहते हैं। सरकारें आती है, जाती है, बदलती है, लेकिन ज़मीनों तक, ऐसी ज़मीनों तक पानी के इंतज़ाम नहीं होते, सिंचाई के इंतज़ाम नहीं होते। लेकिन ये किसान
ट्रैक्टर लेकर सुबह निकलते हैं, खेतों में बुआई करते हैं और उसके बाद इस उम्मीद में रहते हैं कि मेघ दे, बारिश दे, उससे फसल होता है। चलते हैं, फिर हम आगे की तरफ जा रहे हैं उसी रेतीली ज़मीन में। यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है मुझे मतलब ऐसा पहाड़ियाँ जैसी, शायद वहाँ से हम गाड़ी यू टर्न ले पाएँ, क्योंकि पीछे कहीं यू टर्न लेने जैसी स्थिति नहीं थी। शायद अब यहाँ हम आगे यू टर्न लेंगे। एक सज्जन आते हुए भी दिख रहे हैं किसान, उनसे भी बात करेंगे और आगे जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ से गाड़ी यू टर्न लेंगे। मुझे लगता है हम लोग 5 किलोमीटर तक खेतों के अंदर आ चुके हैं, कहीं यू टर्न लेने की जगह नहीं मिली है। अब इनको हम रोकते हैं। 1 मिनट गाड़ी रोकिए, ज़रा इनसे बात करेंगे। रोकिए 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 रोकिए, उतरिए ज़रा। एक किसान आ रहे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और उसके बाद आगे हम कहीं से यू टर्न लेंगे। आइए, हम लोग पत्रकार हैं, रिपोर्टर, दिल्ली से आए हैं खेतों में ऐसे किसानों से ज़रा बात करने के लिए। खेतों में तो पहले पता ही नहीं था कि ये रास्ता खेत की तरफ जाता है। मैं गांव समझ के एक ट्रैक्टर के पीछे घुस गया। जब 1 किलोमीटर आया तो पता चला तो खेत की तरफ जा रहे हैं। तो आगे से कहीं 4 किलोमीटर हमें यू टर्न लेने का जगह ही नहीं मिला, तो अब आगे से लेंगे। आप कहाँ से आ रहे हो? खेतवारी। तो क्या अभी चने की बुआई आप भी कर रहे हो? कौन से गाँव के रहने वाले हो? जाड़सर की है, जाड़सर। गाड़ी बंद करो भाई। हाँ, तो इस बार फसल कैसी होगी? बारिश के भरोसे ही है ना? बरस जमीन 6-8 इंच नीचे गिली होती है, उसके भरोसे हो। सिंचाई का क्या है? यहाँ सुन रहे हैं कोई नहर आ रही है? नहर तुरते आई तो कोनी है, बुढ़ानियों के रो चले भी प्रोग्राम के बुढ़ानियों ने लेवागे। बुढ़ानिया ने ले आवेगे? चल रहा है। अच्छा, तो आप ऐसे ही बिना सिंचाई के सब कैसे करते हो? सिर्फ भगवान भरोसे? बस ऊपर ले भरोसे चला गाड़ी। हाँ, तो आप कौन कौन सी फसल आप पैदा करते हो? फसल तो भाई अर्ली डोया थी ना, ये मूंग मोटी है, मूंग मोटी, मूंग, ग्वार है, ग्वार, बाजरा, चना। तो ये बताओ, आपका नाम क्या हुआ? इंद्राज। इंद्राज। तो हम लोग तो चूँकि चुनाव समझने आए हैं, तो इस बार इधर किसका ज़्यादा चल रहा है वजन? फिलहाल तो बुढ़ानियों निकले। बुढ़ानिया का? क्यों? क्यों 5 सालों कार्य कर देखे भी निगर मानी जाए। क्या क्या है नरेंद्र बुढ़ानिया? भाई तारनगर में काम बढ़िया करिए है। हाँ, भी 5 साल गए योजना ठीक ही मानते। तो सरकार आप किसकी चाहते हो? सरकार तो मोदी आनी चाहिए भाई देश में। और राजस्थान में? राजस्थान में मानो थे किसका? बीजेपी आनी चाहिए। बुढ़ानिया तो कांग्रेस में है। कांग्रेस में वो थोड़ा सा कार्य करता है। अच्छा, काम के हिसाब में माने। ओके, तो यहाँ चाहते हो कि बुढ़ानिया जीते कांग्रेस में? हाँ, बड़ा नहीं हो रही है, देखो तो चुनाव मंडी को। तो आप किधर हो? राजेंद्र राठौर एक है, राजेंद्र राठौर और बुढ़ानिया में लड़ाई है ना? लड़ाई तो अपनी की लड़ाई है। मुकाबला किसमें? मुकाबला दोनों टक्कर लगा। टक्कर है। वजन किसका ज्यादा है? भारी कौन है? भारी तो फिलहाल तो बुढ़ानिया लगा है। बुढ़ानिया लग रहा है। चलो, तो आपके गांव में ज्यादा लोग बुढ़ानिया के पक्ष में हैं या राठौर के? हमारे बराबर से मानू। मैं तो आप बीजेपी को हूँ। आप बीजेपी के हो? बीजेपी को। कोई बात नहीं, यूँ मानो कि भाई जनता के हिसाब 5 साल के कार्यकाल में यूँ लगे बुढ़ानी निकले फिलहाल। अच्छा, तो ये और इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी के होते हुए आपको लग रहा है बुढ़ानिया भारी? हाँ, यूँ लगे जनता को हिसाब देखता वो सब थल दिया। तो आप बीजेपी के हो फिर? मैं तो बीजेपी का सदांगा ही, सदा हमेशा। अच्छा, हमेशा बीजेपी के हैं, लेकिन इनको लग रहा है यहाँ बुढ़ानिया भारी है? तो राठौर साहब हार सकते हैं मतलब यहाँ? देखो तो दोनों का तुरंत मोर्चा मंडी होगी पूरा। पर्चा वर्चा भर दी, फिर तनेगा। पर्चा आज ही भर रहे? हाँ, भर दिया आज। बुढ़ानिया राठौर साहब तो भरे, बुढ़ानिया उतर के भर दो। तो बुढ़ानिया का शायद कल है? कल है बुढ़ानिया का पर्चा? पता नहीं, मुझे लगता है कल है, कहीं पोस्टर लगा हुआ था। तो आपको क्यों लग रहा है कि राठौर से बुढ़ानिया ज्यादा भारी है? बुढ़ानिया भी राठौर साहब आ तो सरी मारने की गल ने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया? मारो भाई वो सरपंच मंगलाराम है। हाँ, दाइल। हाँ, जब वहाँ रोड बनाई मारे घर आगे। हाँ, सीसी रोड। हाँ, जब वो मारो रकबो को टेढ़े बताओ। अभी मेरे कौन भी जुड़ी है नहीं जुड़ी है भी बात यूँ फना बरा रही है जुड़ गयो। जब मारे घरे खणो कर गए बोलिया के कटा जाने वो जुड़ा। अच्छा, उससे जुड़ा दिया, रकबा जुड़वा दिया, जोड़ जाओगे। अब बुढ़ानियों का एक मैं जोड़ी है, जुड़ी है नहीं जुड़ी है पूरी तय ना बनो। भाई कह काम चाल जाओगे, काम चाल नहर को ठेकरे जाएंगे। चलो,
बहरहाल अब आगे चलते हैं, थोड़ी आवाज़ चूंकि एकदम प्योर राजस्थानी में बोल रहे हैं, थोड़ा कम भी समझ। आगे किसान मिलेंगे मुझे? ना आगे कौन मिले? आगे कोई नहीं मिलेंगे, तो हम गाड़ी वहाँ से यू टर्न लेंगे, क्योंकि पीछे हमें यू टर्न का रास्ता नहीं मिला। चलिए नमस्कार, आ जाओ आगे, वहाँ से यू टर्न लेंगे, गाड़ी में बैठेंगे हम। आ जाओ। ये बॉल जैसा क्या दिख रहा है सब? अरे रे रे रे, ये क्या है? ओहो हो, मुझे लगा पीला पीला क्या दिख रहा है सब? है तुम्बा? तुम्बा ये सामने देखो, ये तुम्बा है, तुम्बा। तुम्बा है, तुम्बा। देखो 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 किसान कैसे होते हैं। ये हुक्का लेकर भी जा रहे हैं खेतों में। आपका क्या नाम है? धर्मेश। तो आपसे बात तो नहीं हुई पीछे हमारी? नहीं नहीं, आपका खेत कहाँ है? ये वहाँ यही है। यही है? हाँ, तो धर्मेश ये खेत में हुक्का चलेगा? हाँ हुक्का चलेगा। बढ़िया है। तो आप कौन से गांव के हो? झाड़ सर कांदलाल के। अच्छा, सब इसी गांव के हैं जो झाड़ सर कांदला? हाँ, कांदलाल। कांदलाल। तो इस बार इधर चुनाव में किसका माहौल ज्यादा तगड़ा है? अभी तो मेरे को तो कुछ पता नहीं है, मैं तो ये खेती में लग रहे हूँ अभी तो। अरे लेकिन पता चल रहा होगा, गांव में लोग बात कर रहे होंगे सर। जो लोग कर रहे हैं तो हम तो खेत से खेत है, घर से घर। लोग किसका कर रहे हैं? किसका? कोई टक्कर किसमें है? बुढ़ानिया की और राठौड़ की बता रहे हैं। ज्यादा टक्कर मजबूत कौन दिख रहा है गांव में? गांव में बुढ़ानिया दिख रहा है। बुढ़ानिया दिख रहा है। हाँ, अच्छा, बुढ़ानिया मतलब कांग्रेस का ज्यादा दिख रहा है। हाँ, ज्यादा दिख और रहा है। आप लोग पिछली बार किसको वोट किया था? पिछली बार वोट पड़े नहीं मेरा, अब की बार ही पड़ेगा। पड़ेगा। तो आप किसकी सरकार चाहते हो राजस्थान में? राजस्थान में सरकार कांग्रेस की होगी तो ये अच्छा होगा। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि कांग्रेस की सरकार है जो न वो खाड़ी है जो पानिया रोज की थोड़ा बहुत झारो लाइया तो मैं जीवन जी हो जाऊँ। हाँ, नहीं मार तो मौत है अठे। अब देखो खेत में हुक्का चल रहा है, जरा देखो देखो देखो। आ जाओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। मैंने आप देख किसान के खले हाँ ए तुम्बा पड़े है अंग मैंने के खले हाँ है अंग मैंने तो मैं भले आदमी अठे मर जा जबकि सरकार सोचो की हो के ओ यहाँ के किसान की दूर दशा हो रही है के कोई सोचो होगी कहीं। सही बात। है? पानी के बिना ना। हाँ, पानी के बिना सोई की दुर्गति हालत खराब हो रही है हमारी। हाँ, बस मरनो बाकी है और हत्या करना बात बित्ती बाकी रही है। ऐसी बात मत करो। हाँ, किसान की ऐसी बात मत करो। हाँ। देखो आप लोग बहुत खून पसीना लगाकर ऐसे तो फसल खून पैदा पसीना लगाओ अब की कोनी अब हाथ देख लो हमारा हिस्सा हो रहे है जब मैं अठे रिश्ता बांध दिखण को लग रही है हैं आइटन हो रहे है जका बात दिखे कोनी हत्ता माने। ये देखिए इनके हाथ में ये फोड़े हैं, ये देखिए। देखो दे इसी हालत हो रही है। ये किसान का हाथ है, ये किसान का हाथ है जो खेतों में काम कर रहा है। ये देखिए सब जगह गांठ तो है। बांध के जोरा बांध तो बैठे रहनो है। बा कोई सिया देखे किसान के क्या भी 2 रुपया भी मुआवजो है तो कोई देन जू कोनी और तो ठीक है सब। हाथ दिखाइए आप, ये देखिए ये किसान जब अपने खेतों में ये ट्रैक्टर चला के हुआ या कुदाल से हुआ? खेती के मायने खुदाई हो वो घासो दिखे नहीं, वो काट रखे नहीं, आगे सातरी पड़ी है। आ है बाहर तो फसल है रीज के मर गया दाना को नहीं किलो बीघा गई। तो आप लोग क्या चाहते हो सरकार से? मैं तो कहा कि सौड़े ये है कि किसान है मरे ना भी थोड़ा बहुत की पानी डो लाग बोक रहे तो वो बढ़िया है। ये है कि वो अल्लो शिलो आपको पेट है और बोक रहे नहीं तो बिंगी दूर दशा है। और सरकार के मुआवजोत की दे दे तो कि सौड़ में ही पेट बढ़ लिया नहीं हमारी दुर्गति है। तो आप लोग सरकार से क्या चाहते हो? एक तो पानी सिंचाई का इंतजाम हो, कर्जो मारू उतरे को नहीं कर्जा नहीं माफ हुआ। हाँ एक मिनट, ये बहुत बड़ी चीज है, मैं भूल गया पीछे बात करना। कर्जा माफ नहीं हुआ है 10 पैसा ही को नहीं होया। हाँ बे तो खुडिया मारना लेगा। हाँ बे के छोटे थोड़ी है कौन छोटे तो आप पे कर्जा है? हाँ कर्जा है, अब माफ नहीं हुआ ना भी 10 पैसा ही को नहीं होया। अच्छा हाँ तो कर्जा माफी का तो वादा किया था सरकार ने? किया था तो मतलब तुरते थे 10 कांग्रेस पैसा ने किया था 2018 में। किया तो 10 पैसा ही को नहीं हुआ तुरते मारा। हाँ राहुल जिक्रिया एक 2018 में राहुल गांधी ने किया था कर्जा माफी का वादा। तो कुछ किया भी शायद कर्जा माफी, लेकिन बड़े बैंकों का नहीं किया या क्या हुआ? ना मन तो को छोटो को ना को बड़ा को नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक का ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। आपके गांव में कर्जा माफी किसी का नहीं हुआ? किसी का नहीं हुआ, एक का ही को नहीं हुआ। सगड़ा बोगता फिरा है भैया, खुटिया लेगा तो भी लेगी गवर्नमेंट। अब छोटा ही थोड़ी बीमो भराऊं तो बिन और कर दियो कैंसिल कर बोले माफ हो मांगो डंडो और लगे और कौन छोटे छोटा ही को नहीं, एक का ही कौन छोटा है, सगड़ा लेगा। जो कर्जो है गवर्नमेंट को वो तो लेगा भी, किसान देगो क्यों? आ तो थान दिखण ला रही है कि खेती में दाना को नहीं, दाना बिना वो देगो की
हमारे तो आपके ट्रैक्टर ही समस्या हो रही है। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, और आपकी तकलीफ आपके पूरे उसमें दिख रही है, कितनी मेहनत करते हो आप। मेहनत घनी करा तो ये अड़ गए मैंने, अब कितनी मेहनत करा ए दाना है दे, अब देख लियोगे मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आप पे कितना कर्जा है? कर्जा गवर्नमेंट का पड़े 2 लाख रुपया तो। बैंक का? हाँ बैंक कौन कौन से बैंक का? PNB पंजाब का। PNB पंजाब। उसमें एक अशोक गहलोत सरकार बनने से पहले 2018 में राहुल गांधी ने वादा किया था 10 दिन में किसानों के कर्जा माफ का। कुछ कर्जा माफ हुआ भी, सरकार की तरफ से दावा है कि 13-14 हजार कर्जा माफ़ी में सरकार ने खर्च किए या चुकाए, लेकिन सहकारिता बैंकों के किए। लेकिन जो नेशनलाइज बैंक हैं ऐसे PNB और बाकी बैंक, उन बैंकों से जिन्होंने कर्जे लिए थे वो माफ़ी नहीं हुए। बीजेपी का कहना है कि कर्जा माफ़ी में आपने कुछ बैंक सिर्फ ये कहकर कि ये सरकारी बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, आपने माफ़ नहीं किए, गलत किए। अशोक गहलोत सरकार कहती है कि सरकार, केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी जो निभानी चाहिए वो नहीं निभाई, लेकिन सवाल ये, वादा तो राहुल गांधी ने किया था, तो वादा नहीं निभाया आपको लगता है? नहीं निभाया। तो क्या कहना चाहते हो आप सरकार से? तो कहाँ का बैंकड़ा की माफ करे तो ठीक है कि सौड़े टुकड़ो सौड़ खा लेंगा, नहीं तो दुर्गति है बाकी बढ़ना तो पड़ेगा, कुकन दोरा सोरा खुडिया खडिया के करा तो बताओ, कर्जा माफ आपका नहीं हुआ, यहाँ सिंचाई का भी इंतजाम अभी नहीं है? नहीं है बिल्कुल, तो 1% ही को नहीं। तो अब फिर क्यों आप कह रहे हो कि आपको कांग्रेस ही चाहिए? तो अभी बुढ़ानियों के काठू ये खाड़िए का मैं हट कर कोई खाड़ियो बताओ ये जा करे, जब वह आवे डली है अठाई जगह वह देख खेर बा सिलड़ा सलड़ा रोप रखे है, वो आने को बिन जुड़ा दियो बताओ यार का मैं थाना हटता ही पानी वाली व्यवस्था कर दे, जनता ने बुढ़ा रखी है के कर रखी है भी बात को बीरो को नहीं अड़ंगा, वो सिस्टम इश्यू ही चल रही है। पूरी बात हम समझ नहीं पाए थोड़ा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये सब नहीं हुआ तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि आप कांग्रेस की सरकार चाहते हो? फिर तो क्या चाह के करा कि आपके घर घर भरे सगड़ो, कोई वो तो बेरो ही है, कोई किसान की तो कोई सोचना भाई को नहीं है, तो बेचारो कोई कॉमरेड जब 2-4 महीना बैठा पड़े रहे, जब कोई थोड़ा बहुत की मिलना है वो मिल जाए, वो नहीं तो की कौन मिले की नहीं। चलिए अब हम, हाँ क्या कह रहे हो आप? कुछ कह रहे हो? को भाई तुरते तय ना बनो। चलिए हम आगे चलते हैं। गाड़ी फंस गई। शिट भाई साहब, आपने गलत बता दिया, आगे जगह नहीं थी, रास्ता बंद था। चलो देखते हैं किसी ढंग से निकलेंगे, अब नहीं तो ट्रैक्टर वाले को बुला के लाना पड़ेगा कहीं से, हालांकि टो कैसे करेंगे वो भी एक सवाल होगा सामने। मदद कर रहे हैं हमारी, अब पैदल चलना पड़ सकता है यहाँ से 3-4 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद भी निकलेगी गाड़ी कैसे, सबसे बड़ा अब ये इंतजाम इसलिए हो रहा है ताकि रेत में हमारी गाड़ी, टायर जो फंस रही है और पहिया घूम रहा है वो ना। हम आ गए हैं तारानगर में, तारानगर से मैं जा रहा था कहीं, हैं झारसल कांतलाल गांव जा रहा था, और एक ट्रैक्टर इधर आता दिखा खेतों की तरफ, मैंने समझा ये गांव है, और ट्रैक्टर का पीछा करते हुए मैं 1 किलोमीटर अंदर आया तो पता चला वो खेतों में जा रहा है। मारो मारो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, तुम जा रहे हो दूसरे, फंस गए फिर फंस गए, फिर ज्यादा पहिया मत घुमाओ, मारो स्ट्रेट 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 मारो स्ट्रेट स्ट्रेट, और ये यहाँ रखो, ये जुगाड़ से तो हम थोड़ा सा, तो बहुत शुक्रिया आपका दोस्त, बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। अब ये उधर उस टायर के नीचे रख दो, हाँ आने दो। भगवान भगवान हे 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 भगवान, ओहो फंस गए यार, अब टेंशन होने लगी मुझे। मारो मारो मारो, आ जाएगा, ओह शिट शिट, फंस गए। आगे बढ़ाओ कि मेरा एरर ऑफ जजमेंट था, गलती की मैंने, मुझे लगा कि शायद हम निकल जाए। किसान भाई साहब हमारी मदद कर रहे हैं, उपेंद्र भी लग गए हैं, बस अब थोड़ा सा तुम इधर काट के स्ट्रेट, सीधा जाओ, सीधा 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 सीधा, फिर तुम राइट जाओ, सीधा सीधा, चलो 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 चलो, एक बार और मारो, चलो 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 चलो, जोर निकल गए निकल गए, बस 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 बस। अब मुझे थोड़ा टेंशन बढ़ गया, मेरी टेंशन बढ़ गई है अब। अभी तक लग रहा था कि चलो निकल जाएंगे, लेकिन अब तो सारे जुगाड़ फेल हो रहे हैं यहाँ। अच्छा मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ, चलो देखते हैं, हम रीट्राई करते हैं, ठेलो आगे से, देखते हैं क्या होने वाला है, इम्तहान है सब। चले बताओ क्या करना है, गाड़ी अब सीधी यहाँ से जाएगी, तुम लोग ना थोड़ा सा धक्का लगाओगे, टायर सीधा है ना, टायर मेरा, चलो धक्का लगाओ,
क्या लगता है आप लोगों को निकल जाएंगे हम? क्या लगता है? अब हम लोग तो आए थे तारानगर में ऐसे ही तारानगर जो कंस्टिट्यूंसी है, राजेंद्र राठौर और नरेंद्र भुडानिया कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं, हॉट सीट है। तो मैं तारानगर से बाहर निकला, जो तहसील है या जो भी है वहाँ से बाहर निकला कि ज़रा शहर से 25-30 किलोमीटर दूर जाकर किसी गांव में 2-4 गांव में लोगों से मिले। तो एक मेन रोड से एक ट्रैक्टर जाता हुआ दिखा, ऐसी जो रेतीली ज़मीन से खेतों के बीच। तो मुझे लगा गांव जा रहे होंगे वो, तो मैंने उस ट्रैक्टर के पीछे गाड़ी लगा दी कि ट्रैक्टर के साथ मैं भी गांव चला जाऊंगा। मुझे लगा सड़क जैसी तो दिख रही है, मतलब पगडंडी दोनों तरफ बनी हुई ट्रैक्टर के निशान है, तो पहुंच जाएंगे। चलते हुए किसानों से कुछ बात करता हुआ आगे बढ़ता चला गया, बढ़ के 5-6 किलोमीटर आगे चला आया। अब यहाँ मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा यू टर्न लेंगे, अब यहाँ के फंसे।